राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो इस कारण मतलब इसका जो टॉपिक है, ये टॉपिक है मेरा एक व्यूअर ने मुझे कमेंट में लिखे हैं कि अगर हम लोग को भौतिक जगत में रहना नहीं है, हम लोग को मोक्ष धाम ही जाना है, हम लोग का जीवन का लक्ष्य अगर मोक्ष धाम जाना ही है, तो क्यों हम लोग भौतिक जगत में आए? भगवान ने हमें भौतिक जगत में क्यों भेजा? आध्यात्मिक जगत में ही जब हम लोग को रहना है, मोक्ष धाम में ही हम लोग को जाना है, तो इस जगत में भेजने का जरूरत ही क्या था? और अगर हम यहाँ आ ही गए हैं और मोक्ष धाम जाने का रास्ता पर तो है लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग का गति क्या होगा? फिर हम लोग कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? इस विषय में वो जानना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले मेरा वीडियो में एक कमेंट आया था, तो 2-3 दिन तक हम इसका नॉलेज जितना मेरा है या पठन करके हम नॉलेज को इकट्ठा किए हैं, उसके बाद ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, अगर जो भी आंसर हम देते हैं आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा, और आप लोग अगर मेरे मत से आप सहमत होते हैं तो मेरा वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहला बात है, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए ना आप लोग को पहले कहानी सुनाते हैं, क्योंकि ये कहानी जानना जरूरी है। इस क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए सहज करने के लिए, मतलब सहज भाषा में, ज़्यादा बड़ा संस्कृत में लेक्चर हम नहीं देना चाहते, एकदम सहज भाषा में जितना मुझे समझ में आया हम आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक कहानी सुनना आप लोग को जरूरी है। कहानी अंत तक जरूर सुनिए, तो आप लोग को क्वेश्चन का आंसर भी इस कहानी में ही मिल जाएगा। रमेश बाबू नाम का एक आदमी अपने बच्चा को लेकर के, अपने बच्चा का नाम कुछ भी सोच लीजिए, टिंकू, कुछ भी, तो अपने बच्चा को लेकर के, वो टिंकू को लेकर के मेला घूमने आते हैं। वो सुने हैं कि यहाँ बहुत अच्छा एक मेला लगा है जिसमें तरह तरह का लुभावना सामान बिक्री होता है, तरह तरह का झूला है, हर तरह का देखने का लिए आकर्षणीय सामान, माना आकर्षणीय बहुत कुछ है। तो वो अपने बेटा को मेला घुमाने के लिए लेके आते हैं। बेटा का हाथ पकड़े हुए रहते हैं क्योंकि मेला है और बहुत कुछ देखने वाला ऐसा सामान है कि बेटा देखने के लिए हाथ छुड़ा के बाई चांस चल गया तो भुला जाएगा, बेटा का हाथ पकड़े रहते हैं। लेकिन जब मेला में बहुत अच्छा अच्छा सामान और झूला और खिलौना और सब कुछ मतलब देख के, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं झूला झूल रहा है, कहीं ठेला में कुछ अच्छा अच्छा खाना बिक्री हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, इतना अच्छा अच्छा सामान, इतना अच्छा अच्छा लुभावना दृश्य, ये सब देख करके बेटा का मन जाता है, ललचा जाता है। तब बेटा क्या करता है, पापा का हाथ, जो पापा पकड़े हुए रहते हैं, पापा का हाथ कैसे करके छुड़ा लेते हैं, छुड़ा के वो इधर उधर भागने लगते हैं। अब भीड़ तो इतना है, रमेश बाबू जब देखते हैं कि बेटा तो हाथ छुड़ा के भाग गया, इधर उधर ढूंढने का कोशिश में लगे हुए हैं, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा। इधर बेटा तो तब अपना मेला घूमने में मस्ती, वो कभी इधर जाता है झूला में चढ़ता है, तो कभी उधर जाता है नाटक देखता है, कहीं उधर जाता है तो फोटो खिंचाता है, कहीं उधर जाता है तो मौत का कुआं देखता है। हर सामान उसको बहुत अच्छा लगता है, नया लगने लगता है, उसको मन दिल खुश हो जाता है और वो बहुत मस्ती से अपना ढूंढने, माना खेलने में, घूमने में मस्त हो जाता है। यार इधर बाप भी परेशान है कि घूमते घूमते बेटा को खोज रहे हैं, कहाँ बेटा गया, कहाँ बेटा गया। बाप भी थक जाते हैं, घूमते घूमते खोजने का कोशिश करता है कि बेटा मेरे पास आ जाए, बेटा मेरे पास आ जाए, लेकिन बेटा तो घूमने में मस्त है। ऐसे घूमते घूमते जब मतलब पूरा दिन बीत जाता है, रात अंधेरा हो जाता है और उसको घूमते घूमते थक जाता है, अब उसको नींद लगने लगता है, अब उसको भूख लगने लगता है, तब उसको याद आता है, अरे बाप रे, हम तो अपना पापा का हाथ छोड़ करके आ गए थे, मेरा पापा तो भुला गया है, मुझे मेरा पापा कहाँ मिलेगा। तब उसको रोना आता है, पापा पापा। पहले तो ढूंढने का खुद भी कोशिश कर लेता है, लेकिन उसको जब नहीं मिलता है तब उसको रोना आता है। अब वो जोर जोर से रोने लगता है, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। उस समय कुछ आदमी जो है बच्चा को रोता हुआ देख करके बच्चा के पास आता है, आके बोलता है, अरे तुम बच्चा, तुम्हारा क्या हुआ? तो बताता है कि मेरा पापा भुला गए हैं। तो बोले चलो ठीक है, तुमको ले जाते हैं माइक मैन के पास, क्योंकि हर मेला में देखिएगा एक माइक मैन जरूर रहता है जो अनाउंस करता है किसी का कुछ भुला गया, कहाँ गाड़ी रखना है, किसी का सामान भुला गया है तो वहाँ जमा होता है, तो वो अनाउंस करके सबको बुलाते हैं, आपका सामान यहाँ रखा है आपका। तो ऐसा रहता ही है। तो उस बच्चा को ले जा करके, वो आदमी सब ले जा करके उसके पास ले गया। माइक मैन सब अनाउंस कर रहे हैं कि रमेश बाबू नाम का एक आदमी है जिनका बेटा का नाम टिंकू है, वो भुला गया है मेला में, वो मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है, आप आइए और आपका बेटा को आप ले जाइए। तो इस माइक का आवाज़ जब वो बेटा बाप के कान तक पहुँचता है,
पहुंचने के बाद वो माइक मैन के पास आते हैं और अपना बेटा को फिर से अपना घर वापस लेके चल जाते हैं। इस कहानी मतलब ये हम मेला का कहानी आप लोगों को खाली सुनाना नहीं चाहते, इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि भगवान ने जब सोचे कि हमको सृष्टि बनाना है, भगवान ने सृष्टि बनाने के लिए एक से अनेक बन गए, और अनेक से बनने के बाद हम लोग को भी सृष्टि किया गया कि मानव जाति का भी सृष्टि हुआ। मानव जाति को रहने इतना सुंदर सुंदर जो मतलब ग्रह, नक्षत्र, प्लैनेट, समुद्र, पहाड़, नदी, हर चीज़ भगवान सुंदर सुंदर धरती में पर बनाए। अब बोले कि चलो मेला घुमा के लाते हैं। भगवान भी हम लोग को ले करके मतलब भेजे कि जाओ थोड़ा यहाँ सुंदर सुंदर सामान है, तुम लोग भी थोड़ा घूम के आओ, तुम लोग भी थोड़ा देख के आओ। अब हम लोग क्या किए, यहाँ आने के बाद जब हम लोग यहाँ भगवान हम लोग को भेजे कुछ दिनों तक यहाँ घूम के आओ, हम लोग यहाँ आकर के सब जब सामान अच्छा अच्छा देखने लगे, अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सब के वशीभूत होकर के हम लोग यहाँ में अपने आप को रमा लिए। अब हम लोग को कहीं जाना मतलब यही हम लोग अच्छा लगने लगा, कहीं और जाना हम लोग को भाता ही नहीं। हम लोग पूरा भूल गए मेला के चक्कर में, जैसे वो लड़का भूल गया था मुझे, मैंने अपने बाप का हाथ छोड़ करके आ गए। ठीक उसी इसका ये जो दुनिया है, इस दुनिया का लुभावना सामान, ये लुभावना दृश्य, लुभावना माने द्रव्य, सब कुछ देख करके हम लोग भी अपना जो है अपना जो अस्तित्व है, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मेरा घर कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ, सब कुछ हम लोग भूल गए। भूल जाने के बाद फिर क्या हुआ, हम लोग भूल गए, घूमते रहे ऐसे करते 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 हम लोग को करोड़ों लाखों जन्म हो चुका है। हम लोग बार बार मरते गए फिर आते गए, मरते गए फिर आते गए, और भगवान को बुलाने का कोशिश नहीं किए। जब हम लोग को मन के जो भूख है, जो मतलब जो कामना वासना का जो भूख है, ये जब हम लोग को ख़त्म हुआ तब हम लोग को भगवान याद आने लगा। लेकिन अब भगवान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इतना जन्म ले चुके हैं, इतना जन्म में रह करके पाप कर चुके हैं, काम क्रोध के वशीभूत हो करके। क्योंकि काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि कोई चीज़ जब हम चाहते हैं, कोई चीज़ पाने की इच्छा करते हैं और वो मुझे नहीं मिलता है, तब मुझे क्या होता है, क्रोध आता है। क्रोध जब आता है तो हम लोग अपना अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं और पाप हो जाता है। तो ऐसे करके जब हम लोग पाप कर बैठे तब क्या हुआ कि हम लोग को मन जन्मांतर से ऐसे कई गुना पाप हम लोग के जीवन में जमा हो गया, हम लोग अकाउंट में जमा हो गया। अब हम लोग रोते रहे, भगवान मेरा घर कहाँ है, मैं तो यहाँ का वासी नहीं हूँ, मेरा तो परम पिता ही मेरा पिता है, मुझे अपने पिता के पास वापस जाना है, मुझे भगवान के धाम जाना है, यहाँ हम थक गई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे जाना है। जब मैं तड़पने लगती हूँ, रोने लगती हूँ, तब क्या होता है, कुछ होता है आदमी जो सत्संगी होता है, जिसको भगवान मिल चुके होते हैं, जो भगवान का अनुभव कर चुके होते हैं, जो अपना जीवन का लक्ष्य पा चुके होते हैं, जिनको ये समाज का, ये देश का, ये जीवन का जो अस्तित्व है, जो मूल मतलब इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जिनको मिल चुका होता है, वैसा कुछ आदमी आता है और आके बोलता है कि चलो एक जन के पास ले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद तुमको जो है अपना पिता याद आएगा, अपना घर याद आएगा, और वो तुमको जरूर उनको पास मेरा जो घर है, मेरा जो जीवन का मेन उद्देश्य है पूरा करने में मुझे मदद करेंगे, उनके पास ले जाते हैं। जैसे माइक मैन के पास वो आदमी लोग को, लड़का को लेके गया, ऐसे कुछ सत्संगी लोग मुझे जो है गुरु के पास लेके जाते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो भगवान से मेरा सुपारिश करेंगे, भगवान को जा करके बोलेंगे कि प्रभु ये अबोध बालक है, इससे गलती हो गया, ये भूल कर गया, इसको आप क्षमा कर दीजिए और आप इनसे जो है इनको अपना लीजिए और आपके चरणों में इनको स्थान दीजिए, आपके धाम में इनको जगह दीजिए। ये गलती कर बैठा था, ये भूल हो गया था, काम क्रोध के वशीभूत होकर के गलती कर बैठा था, अभी वो ऐसा नहीं करेगा, ये योग्य बन चुका है, प्रभु आपने इसको क्षमा कर दीजिए और आप इसको अपना लीजिए। तब प्रभु उस गुरु के मतलब ये क्या है, कौन है, गुरु है, उन गुरु के कथन पर विश्वास कर करके भगवान मुझे अपना लेंगे, क्योंकि मुझे या हम लोगों को उतना शक्ति नहीं है, उतना कोई चीज़ का, ना तपस्या का शक्ति, ना दान का शक्ति, ना कर्म का शक्ति है कि हम लोग डायरेक्ट भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान तक अगर पहुंचना है तो गुरु का
आश्रय लेना ही पड़ता है। तो गुरुदेव ने जब अपने तपस्या से उनको तो अपना शक्ति अपना तपस्या से मोक्ष धाम पाए हुए, भगवान से उनका डायरेक्ट लिंक रहता है, तब भगवान के पास वो ले जा करके हाथ पकड़ के भगवान के चरणों में मुझे रख देते हैं, तब भगवान मुझे अपना लेते हैं और उस समय मेरा जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष धाम जाना वो पूरा होता है। तो इस कहानी के माध्यम से तो हम यही समझाना चाहते ना कि हम लोग क्यों यहाँ पर आए। मैं भगवान जस्ट हम लोग को घूमने के लिए यहाँ भेजे थे कि थोड़ा घूम के आओ, लेकिन यहाँ आकर के हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इस सब अवगुण के अधीन हो गए और अधीन होने के बाद अपना पाप कर बैठे। और भगवान के धाम में कोई पापी इंसान का पाप का कोई स्थान नहीं है, वहाँ सब कुछ से विहीन है। काम क्रोध लोभ हिंसा मद मात्सर्य ये सब कुछ इंद्रिय सुख वहाँ कुछ भी नहीं है, वह विलीन है। वहाँ सुख दुख बोल के कोई स्थान नहीं होता, वहाँ हमेशा मतलब सब कुछ के परे होता है, वहाँ सुख दुख सब कुछ के परे होता है मोक्ष धाम। तो वहाँ को स्थान पाने के लिए जो मतलब जो हम लोग का मतलब होना चाहिए, हम लोग का जीवन में जितना क्वालिटी आना चाहिए वो सब क्वालिटी जब तक जीवन में पूरा नहीं होता है तो भगवान के धाम वापस कैसे जाएंगे, नहीं ना जा सकते हैं। तो भगवान के धाम जब है हम लोग वापस जाने के लिए हम लोग को गुरु करना होता है। गुरु जब मंत्र देते हैं उस मंत्र का जप करते रहते हैं तो हम लोग का पाप का स्खलन होता है। गुरु जो पथ बताते हैं वो पथ में चलते रहते हैं, हम लोग का ज्ञान का उदय होता है, हम लोग अपना जीवन का लक्ष्य को पहचान पाते हैं, अपने जीवन को पहचान पाते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी का पत्नी किसी का माँ किसी का बेटी कोई रिलेशन मेरा नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही मेरा सब कुछ है। वही जगतपति है, वही जगत पिता है, हमको उन्हीं के साथ रहना है, उन्हीं के चरणों में स्थान पाना है, उन्हीं के धाम में रहना है। जब ये जीवन में ये इच्छा जब जीवन में प्रकट होने लगते हैं तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पाने के लिए रोते हैं या ऐसा कर्म करते हैं जिससे मेरा पुराना जमा हुआ पाप स्खलन होता है। और जब तक ये पाप स्खलन नहीं होता है तब तक भगवान बार बार हम लोग को ये मनुष्य जन्म दे करके पृथ्वी में भेजते हैं, ये भौतिक जगत में भेजते हैं। भौतिक जगत में इसीलिए भेजा जाता है मनुष्य जन्म होकर के क्योंकि मनुष्य के पास ही एकमात्र ऐसा शक्ति है कि वो ईश्वर को पाने के लिए इच्छा प्रकट कर सकता है, ईश्वर को पाने के लिए अपना कर्म कर सकते हैं, क्योंकि कर्म के बिना ईश्वर को पाया नहीं जा सकता। कुछ कर्म है जो करना पड़ता है ईश्वर को पाने के लिए, कुछ अच्छा कर्म है जिससे पाप का स्खलन हो जाता है। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं लेवल में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे जब हम लोग लेवल में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हम लोग एक समय जो है गुरु के जो मंत्र है उनके शक्ति, गुरु के तपस्या का शक्ति, गुरु के अनुकंपा से गुरु के कृपा से हम लोग ईश्वर धाम को भगवान के धाम को मोक्ष धाम को पा सकते हैं। तो भौतिक जगत में रहने का यही कारण है कि भगवान ने हमें पहले तो केवल मात्र घूमने के लिए भेजा था, लेकिन हमने यहाँ को परमानेंट समझ लिया। भगवान ने बोले नहीं थे, जैसे देखिए ना साधारण सा एग्जांपल देते हैं, मोबाइल बनाने वाले या जो भी हम लोग को जो एंटरटेनमेंट का सामान बनाने वाले कभी ऐसा सोचे थे कि हम लोग जो है ऐसे मोबाइल का एडिक्टेड हो जाएंगे और अपना पढ़ाई लिखाई कर्म धर्म सब छोड़ करके मोबाइल में घुसे हुए रहेंगे। मोबाइल तो अच्छा कुछ सोचे थे मोबाइल बनाने वाले कि इससे अच्छा चीज़ हो जाएगा, लेकिन आजकल क्या हो गया अच्छा से बुरा ज़्यादा होने लगा। ठीक उसी तरह भगवान जो इस ब्रह्मांड को इस सृष्टि को बनाए थे तो भगवान सोचे नहीं थे कि इसका ये सब इंसान जो भेजेंगे हम ये लोग गलत इस्तेमाल करेगा और इसका गलत इस्तेमाल कर करके इसको बर्बाद करते रहेगा और अपना जीवन को कर्म को बिगाड़ते रहेगा। लेकिन हम लोग जो है बिना समझे बूझे सब काम करते करते अपना जीवन को पाप से भर दिए हैं। जीवन में इतना पाप जमा हुआ है कि हम लोग चाहे कितना दान धर्म पूजा पाठ तपस्या कर ले कुछ नहीं हो सकता, हम लोग भगवान तक नहीं पहुँच सकते जब तक एक सदगुरु एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का हम लोग को माथा पर ना कृपा आता है। उनका हाथ जब अपने सर पर आ जाता है तभी हम लोग भगवान के धाम जाने के योग्य बन सकते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण आता है भक्त प्रहलाद जो है उनको नारद जी मिल गए थे और वो मातृगर्भ में ही नारद जी से उनको दीक्षा प्राप्त हुआ था, नारद जी से उनको उपदेश मिला था और वो जो है मिल गए थे अपना प्रभु को पा गए थे और नृसिंह अवतार धारण करके प्रभु उनके इर्द गिर्द वो भी उनको कितना कष्ट और यातना सहना पड़ा था भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को बुलाने के लिए इतना कष्ट और यातना सहन करना पड़ेगा। भगवान के धाम जाना, भगवान का भजन करना, पूजन करना, भक्ति करना, इस पथ में बाधा ही बाधा है और उस बाधा को दूर करना, उस निंदा को सहना। लोग कितना निंदा करते हैं, कभी कभी अरे ढोंग कर रहा है पाखंड कर रहा है, तो उतना निंदा को सहना उतना पाखंड को मतलब क्या बोलेंगे वो सब चीज़ को सहन करके परिवार का मतलब परिवार पीड़ा देते हैं। दोस्त मीरा जी का इतिहास सब जानते हैं, मीरा जो हरि भक्त थे मीराबाई उनको
कितना जीवन में कष्ट सहना करना पड़ा था, सूरदास तुलसीदास जीवन में कितना कष्ट सहन करना पड़ा। उसके बाद ना धीरे धीरे ये लोग भक्ति में आगे बढ़ते गए और भगवान के धाम तक लास्ट में पहुँचे गए। इनका जीवन में, इनका इतिहास में नाम अमर हो गया, क्योंकि प्रभु ऐसा करुणामय और कृपामय है। जब कोई इनके रास्ता में चलते हैं, बाधाएं तो बहुत प्रदान करते हैं, क्योंकि बाधाई से तो आपका जीवन जो है उज्जवल बनेगा, आपका नाम जो है उज्जवल बनेगा। भगवान चाहते हैं कि आपको अमर बना दे। तो ये जो आज हम इतना बात बताए कि भगवान हम लोग को भौतिक जगत में भेजे थे बस खाली एंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ा सा, लेकिन हम लोग यहाँ आकर के अपना अवगुणों के साथ इसको झेल, मतलब ऐसा अपने यहाँ रम गए कि भगवान को ही भूल गए। और ये यात्रा जो है हम लोग को आने जाने का खत्म ही नहीं हुआ। ये यात्रा तब तक चलते रहेगा जब तक हम लोग भगवान को पा ना ले। कोई सदगुरु, कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु का जो माने भगवान को पाने का जैसे एक इच्छा हम लोग प्रकट करेंगे तो भगवान बोलता है ना, एक कदम बढ़ा के चलो, तो भगवान 10 कदम बढ़ा के मेरा मदद करने के लिए आ जाते हैं। तो जब मेरा मन में थोड़ा सा भी इच्छा प्रकट होगा कि मुझे प्रभु के धाम जाना है, मेरा ये धाम नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा ये जो समाज में हमको, ये देश में हम, ये जगह में हम रहते, ये मेरा असली घर नहीं है, मेरे परम पिता ही, परमेश्वर ही मेरा असली संबंध है उनसे, मुझे उनके पास जाना है, वही मेरा परम पिता है, वही मेरा परम पति है, मेरा और कोई दुनिया में नहीं है। तब भगवान जरूर कृपा करते हैं और एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु हम लोग को मिला देते हैं। जैसे ध्रुव को नारद जी मिल गए थे, भक्त प्रहलाद को नारद जी मिल गए थे, तो ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के साथ रह के उनके मंत्र को, उनके प्रदान किया हुआ मंत्र को जप करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के हम लोग जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब तक हम लोग भगवान के धाम तक नहीं पहुंचते हैं तब तक बार बार भगवान हम लोग को मनुष्य जन्म का ही मतलब भेजते हैं, मनुष्य रूप में भेजते हैं, क्योंकि जाके हम अपना बाकी जो कर्म है उनका पूरा करके हम भगवान के धाम के जाने तक का जो यात्रा है उसको पूरा कर सके। क्योंकि मनुष्य देह में ही बुद्धि होता है कि वो भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो चुन सकता है और उस रास्ता पर वो चल सकते हैं। तो यही बताया जाता है, जब तक हम नहीं कर पाते तब तक भगवान बार बार जन्म देते हैं। इस जन्म में जितना हम अच्छा कर्म कर लेंगे, भगवान हमको जब अगला जन्म देंगे तो कुछ और अच्छा जगह में जन्म देंगे कि मेरा जो छूटा हुआ भगवान के रास्ते पर चलने का जो तपस्या का जो काम था, वो हम छूटा हुआ जो कर्म है उसको फिर हम आगे बढ़ा सके या पूरा कर सके। उस जन्म में भी नहीं कर पाएंगे तो भगवान फिर उससे अच्छा और कुछ जन्म देंगे जिससे हम अपना तपस्या को पूरा कर सके और हम आगे बढ़ सके। तो अगर हमको मतलब एक ही बार में मोक्ष धाम नहीं मिला तो हम लोग को बार बार भगवान जन्म देके हम लोग को सुविधा प्रदान कर देंगे कि हम लोग आगे 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 कैसे अपना जो है रास्ता को चुन सके और अपना सही रास्ता पर चल के भगवान धाम तक पहुंच सके। तो यही है कि भगवान हम लोग को भौतिक जगत में बस जस्ट खाली एंटरटेनमेंट करने के लिए भेजा था, लेकिन हम लोग अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब के वशीभूत होकर के इसी को परमानेंट समझ लिए और यहाँ रहते रहते इतना सारा पाप, इतना सारा कुकर्म कर लिए कि हम लोग का जीवन यहाँ पर जो है मतलब चारों तरफ एक पाप का बेड़ा में हम लोग। अब वहाँ भगवान तक जाने के लिए जो क्वालिटी जरूरत होता है, जब तक वो क्वालिटी हम अपने अंदर में पैदा नहीं करते हैं, जब तक वो क्वालिटी के हम धनी नहीं बन जाते, तब तक भगवान के धाम पहुँच नहीं सकते। तो भगवान के धाम तक पहुँचने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है और यहाँ पहुँचने के लिए हम लोग को बोला जाता है कि अंतिम समय में जो भगवान के नाम लेकर के मरते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण कर पाते हैं या शरण कर पाते हैं तो भगवान का धाम तक को पहुँच जाते हैं। तो अंतिम समय में भगवान का ध्यान आना कोटि जन्म तक मुनि जतन करते हैं, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम का स्मरण हो पाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो हम लोग तो दिन भर जो अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य में रमे हुए रहते हैं और घर गृहस्थ में झूठ कपट में चलते रहते हैं, तो हम लोग लास्ट तक कैसे पहुंच पाएंगे भगवान तक? मतलब मेरा लास्ट में अंतिम समय में हम भगवान का नाम कैसे, क्योंकि जीवन भर हम जो चीज़ किए होंगे, जो चीज़ सोचे होंगे, अंतिम समय में तो ही याद आता होगा ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि भगवान के धाम तक पहुंचने का जो मेन रास्ता है वो दिन प्रतिदिन हम लोग को कर्म में जो छुपा हुआ है, हम लोग दिन प्रतिदिन जिस टाइप का कर्म करते रहेंगे, जैसा भगवान मतलब छल कपट नहीं करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, दुख नहीं देना, किसी के अन्याय को सहन करना नहीं है। कोई अन्याय कर रहे हैं किसी के ऊपर, उस अन्याय को भी सहन करना, अपने ऊपर अन्याय होने देना नहीं, किसी को ठगना नहीं है और अपने आप को भी ठगाना नहीं है। जीवन भर माँ बाप का सेवा करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, जीवन में मतलब क्या बोलेंगे, दुख सुख कष्ट सब कुछ से परे हो जाना। गीता में लिखा गया है कि जो इंसान मुनिकन है, जो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमको मतलब 4 प्रकार के जो भक्त होता है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो ये 4
प्रकार के भक्त जब मतलब कोई होता है बहुत पीड़ा में दुख में है तो भगवान को बुलाते हैं, अर्थात मतलब मुझे ये भगवान दे दे तो हम भगवान का ये पूजा करें। ऐसा होता है जिज्ञासु, मतलब जो अंदर में भगवान के विषय में जानने का इच्छा जागता, फिर भगवान का पूजा आराधना और तपस्या शुरू करते हैं। और होता है ज्ञानी, जो जान करके भगवान कौन है, मैं आत्मा हूँ, मेरा भगवान परमात्मा से संबंध है, जान करके भगवान के आराधना में लीन होते हैं, तो उनको बुलाता है ज्ञानी। भगवान बोल रहे हैं 4 प्रकार भक्त जो है, इसमें से ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय है और मैं ज्ञानी के साथ ही रहती हूँ। ज्ञानी को ऐसा ज्ञान प्रदान करते रहता हूँ कि ज्ञानी आगे बढ़ करके अपना जीवन का जो लक्ष्य है, उनको ये मानव देह धारण करने का जो लक्ष्य है कि तुमको मोक्ष धाम जाना है, भगवान के चरण को पाना है और परमात्मा के में लीन हो जाना है, ऐसा बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ। जब तक ये बुद्धि नहीं आता है तब तक बार बार आना जाना करना ही होगा। तो चलिए, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, मैं जो ये कन्फ्यूज़न है कि भगवान मुझे भौतिक जगत में क्यों भेजा, और भौतिक जगत में अगर भेजा तो मोक्ष धाम जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मोक्ष धाम जा करके अगर हम नहीं जा पाए तो बार बार आना जाना का जो ये है तो हम कहाँ रहेंगे, मेरा गति क्या होगा, हम कैसे मोक्ष धाम तक जा सकते हैं। सारा कुछ का जो मेरा नॉलेज है एकदम साधारण भाषा में जो समझाया जा सकता है, बड़ा बड़ा संस्कृत का लेक्चर नहीं देना चाहती हूँ, तो समझाना का जो मेरा कर्म है वो हम समझा सके। शायद आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए, राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सब मिलके बोलिए राधे राधे।